ध्यान करने का सबसे अच्छा समय वो ही है जब हम भीतर से बहुत ही प्रसन्न हो, आनंदित हो, उत्साही हो, उल्लासी हो। अंदर से जब प्रसन्नता प्रकट हो रही है, उस समय बहुत ही गहरे में उतर जाने का समय आ गया है। जब जीवन सुख से भर रहा हो, जब पल सुख से भर रहा हो, दिख रहा हो कि सुख है, प्रसन्न हैं हम, एक उत्सव है। समझ लो कि अब हमारा मन हमें बाहर के ख्यालों में, विचारों में, कल्पनाओं में, उलझनों में, दुखों में, डरों में नहीं उलझाएगा, क्योंकि अंदर प्रसन्नता जगी हुई है। और ऐसे समय में यदि हम ध्यान के लिए बैठ जाएं, तो हम अपने अंतरतम की यात्रा को बहुत ही शीघ्रता से करना शुरू कर सकते हैं। कठिन तब होगा जब सब कुछ विपरीत हो रहा हो, कोई दुख का पहाड़ टूट गया हो, मन पूरी तरह से विक्षिप्त हो, परेशान हो, दुखी हो, हतोत्साही हो, कोई डर पकड़ लिया हो मन ने, कोई पास्ट का दुख मन के स्तर पर चल रहा हो, और अब हम कहें कि हम तो ध्यान करेंगे और ध्यान करके इसको मैं ठीक कर लूंगा, अपने मन को शांत कर लूंगा। दुख में ध्यान करके मन को शांत कैसे कर लेंगे जब दुख पूरी तरह से बिखर कर उसकी जो ऊर्जाएं हैं मन की, वो बाहर की तरफ बह रही हैं और बिखरी हुई है। उस समय हम ध्यान के माध्यम से उनको समेट लेंगे। बहुत लगता है कि आसान है, लेकिन होता सबसे ज्यादा कठिन है। ध्यान के लिए प्रसन्नता के काल का इंतजार करना चाहिए। जब आप प्रसन्नता को अनुभव करें, समझ लो कि ध्यान का समय आ गया है। ध्यान कहो, प्रार्थना कहो, पूजा कहो, मंदिर जाना कहो, मस्जिद जाना कहो, गुरुद्वारे कहो, मतलब प्रसन्न भाव से जब आप जाएंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो जो प्रसन्न भाव है वो आपको आपके ही भीतर से जोड़ देगा। लेकिन अप्रसन्न भाव से हम अक्सर मंदिर जाते हैं किसी दुख, किसी परेशानी, किसी उलझन की समस्या का समाधान करने, दुखी मन से जा रहे हैं। दुखी मन से कहां वो मेरे अंतरतम में वो जो स्पंदन है उस दिव्यता का, उस अनुभूति का, वो कहां टच होगा। इसलिए सुबह का समय प्रार्थना का होता है, क्योंकि सुबह आप उठे हैं, अभी दिन भर का कोई मेला खेला हो नहीं रहा है, माया अपना कोई असर दिखा नहीं रही है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई तू तड़ाक नहीं है, मन शांत है। अब आप ध्यान करें। इसलिए प्रातःकाल का समय ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी है कि मन शांत है और प्रकृति भी पूरी तरह से शांत है। उसमें भी दिन भर का कोलाहल नहीं है, उसमें भी एक एक अजीब सी एक चिड़ियों की चहचहाट है। प्रकृति की अपनी ध्वनि है। जो ध्वनि प्रदूषण हम करते हैं वो नहीं है उस समय। तो प्रकृति भी हमारे लिए सहयोगी हो जाती है। तो दुख में ध्यान में उतरना ये कोई सही समय नहीं। कबीरदास जी इसलिए तो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। ध्यान, प्रार्थना, सुमिरन, मनन, जपन, संध्या, तपस्या, साधना जो करना है आध्यात्मिकता के लिए, सुख में करना, प्रसन्नता के भाव में करना, उल्लास के भाव में करना, उत्सव के भाव में कर लेना। बहुत ही शीघ्रता से आपकी जो गति है वो ध्यान में हो जाएगी। आप बहुत ही शीघ्रता से अपने अंतरतम में उतर सकते हैं। अन्यथा दुख भरे हुए मन के पार जाना ही बड़ा मुश्किल है। अब बैठ जाना कभी दुखी मन के साथ ध्यान में, क्या करेगा मन? वही दुख की बातें ले आएगा और फिर दुख की बात लाकर उसको थोड़ा बड़ा करेगा, उसको बड़ा करेगा। जैसे आप कोई एक शॉर्ट मूवी है, वो 20 मिनट की है, आपने वो देखी, अब उसी को ही
वो 1 घंटे की मूवी बनाई जा सकती है उसी थीम को लेकर, 3 घंटे की मूवी भी बन सकती है, एक सीरियल भी बन सकता है। और उसी में मिर्च मसाला डालते जाओ तो वो सीरियल 500, 700, 1000 एपिसोड का सीरियल भी बन सकता है। थीम वही है, छोटा सा। मन भी दुख में इसी तरह से बड़ा करता जाता है चीजों को। तिल का ताड़ जिसको कहा जाता है, हाइपरलिंक बनाता हुआ एक समस्या है, मन ने सोचा अच्छा इसके साथ ये जुड़ी हुई हैं, अब उसमें से 4 निकाल देगा, अब 4 में से एक पकड़ लेगा, एक के बारे में सोचना शुरू करेगा, फिर 4 निकाल देगा, मन तो उस दिशा में चलना शुरू हो गया। अब हम कहें हम ध्यान करेंगे, तोड़ देंगे उस मन की नकारात्मक यात्रा को। मन बहुत उस समय ताकतवर है नेगेटिव ऊर्जा के साथ में, टूटने ना पाएगा, बड़ा मुश्किल होगा, ध्यान हो ना पाएगा। इसलिए अक्सर हम ध्यान में तो बैठते हैं लेकिन ध्यान लग नहीं पाता, हो नहीं पाता, क्योंकि वो समय सही नहीं था मन में जब नकारात्मकता हो। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पहले आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा के माध्यम से तैयारी कर लेना, एक भूमिका तैयार कर लेना अपनी, उसके बाद ध्यान में उतर जाना। ध्यान शीघ्रता से होगा। यदि 100 लोग ध्यान करने बैठे तो मुश्किल से कुछ ही लोग होते हैं, कुछ एक ही हैं जो ध्यान में उतर पाएंगे, शायद उतने भी ना उतर पाए, क्योंकि मन की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है ध्यान। तो दिन में आपको जब भी लगे कि आप प्रसन्न हैं, वाह आज क्या स्वादिष्ट भोजन किया था, मजा आ गया, बस बैठ जाना आंख बंद करके, उस प्रसन्नता को अंतर्मुखी यात्रा में सहायक होने देना। आपने बहुत ही नए कपड़े पहने, वाह क्या जच रहा हूं, होता है ना, फलक होती है, आप पार्टी में जा रहे हैं, बिल्कुल नए नए कपड़े हैं, शादी में जा रहे हैं, नए नए कपड़े पहली बार ही पहन रहे हैं, तो उस समय कुछ अलग बात होती है। बैठ जाना, उस समय बैठ जाना। कभी किसी मित्र के साथ बहुत ही गपशप मारने के बाद एकदम हल्कापन आपके अंदर आ गया और बैठ जाना उस समय। बैठ जाना उस समय जब आप कहीं यात्रा, कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप बहुत ही प्रसन्न हो, बैठ जाना उस समय। जब जब मन आपको ऊंचे स्तर पर लेकर जा रहा है, वही सबसे सही समय है ध्यान में उतर जाने का, भले 2 मिनट ही सही। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी ते पुनियाद, थोड़ा भी समय काफी है। ऐसा नहीं कि घंटों बैठेंगे तो बात बनेगी, थोड़ा भी बैठना कई बार काफी होता है। जैसे बच्चे हैं, वो कुछ याद कर रहे हैं, कोई एक आंसर याद कर रहे हैं और बैठे हैं 1 घंटे तक, वो याद ही नहीं हो रहा है क्योंकि ध्यान ही कहीं और लगा हुआ है, तो क्या याद होगा। कुछ ऐसे होते हैं, एक बार पढ़ा नहीं कि एकदम रजिस्टर हुआ नहीं, क्योंकि फोकस है। तो कुछ तो एकदम अपने अंदर रजिस्टर कर लेते हैं और कुछ लोगों का होता ही नहीं है। ध्यान में भी ऐसे ही है, ध्यान में बैठकर कुछ तो एकदम अंतर यात्रा में उतर जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अंदर की तरफ यात्रा कर ही नहीं पाते, क्योंकि बाहर ही बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी हुई हैं। तो बैठ जाना जब प्रसन्नता के क्षण आपके जीवन में परमात्मा की ओर से कृपा के तरह बरस रहे हो, सबसे अच्छा समय है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे जो इतने त्योहार हैं, यदि भारतीय कैलेंडर को आप देखें तो हर तिथि पे कोई ना कोई नीचे कुछ ना कुछ लिखा होगा, मतलब कि हर दिन कोई त्योहार है। कोई छोटा है, कोई थोड़ा और छोटा है, कोई इस राज्य में मनाया जा रहा है, कोई वहां मनाया जा रहा है, कोई इस ये लोग मना रहे हैं, कोई दूसरे लोग मना रहे हैं, कोई जैन धर्म मना रहा है, कोई बौद्ध धर्म के लोग मना रहे हैं, कोई हिंदू धर्म के लोग मना रहे हैं, वहां पर भी अलग अलग बिरादरी में भी अलग अलग लोग मना रहे हैं। अर्थात रोज ही त्योहार है, 365 त्योहार हैं। फिर भी कुछ प्रमुख त्योहार होते हैं, उन त्योहारों में हर्षोल्लास के साथ भर जाते हैं। होली का त्योहार आने वाला है, हर्षोल्लास के साथ भर जाएंगे। कोई भी त्योहार पूरे उत्साह के साथ, शिवरात्रि गई थी, दिन भर हमने उत्सव किया, फिर उसके बाद उत्सव के बाद हम बैठ जाते हैं ध्यान के लिए, पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए, यज्ञ के लिए, हवन के लिए। पहले उत्सव किया और फिर मन को तैयार कर लिया ऊंचे स्तर पर, अब प्रार्थना हो रही है। तो प्रार्थनाएं बहुत ही गहरे स्तर से होती हैं, वो नकारात्मकता के साथ नहीं, वो दुख के, इच्छाओं, वासनाओं और विकारों के साथ नहीं, बल्कि वो तो पुलकित भाव से, प्रफुल्लित भाव से हो रही है। तो उसका प्रभाव होने लगता है और हम जुड़ जाते हैं अपने ही
अंतरतम में अपनी दिव्यता के साथ। तो दिन भर जब भी ऐसे पल आपको मिले, उनको कहीं जाने ना देना, उनको पकड़ लेना, उनको कैश कर लेना और फिर देखना कि वाह क्या मजे हैं उसमें। और फिर बार बार आपको उसमें बैठने की इच्छा होगी, एक चस्का सा लग जाएगा। जैसे सुबह की चाय का चस्का होता है, शाम को चाय का चस्का होता है। यदि चाय ना पियो तो सिर का दर्द हो जाता है, सुबह ना पियो तो दिन भर अजीब सा लगता है। शाम को यदि लोग पीते हैं 4 बजे चाय पीनी ही है, तो 4 बजे चाय ना दो तो वो तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ सांझ ही खराब होगी सारी। किसी को मोबाइल देखने की बहुत आदत है, उसे मोबाइल ना दो तो उसे लगेगा पता नहीं आज तो दिन में बिल्कुल कोई सूना सूना सा हो गया। मोबाइल कोई जैसे कोई मेरा अंग छिन गया हो। मोबाइल हमारा एक अंग की तरह है, जैसे 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, ऐसे ही एक वो हमारे साथ लगा है। और वो दूर हो जाए तो लगता है कुछ कम है। ऐसे ही ध्यान में जब हम उतरने लगते हैं और जिस दिन ध्यान में हम 2 पल भी ना बैठे हों तो हमें लगना चाहिए कि आज कुछ कमी है, आज मैं बैठ नहीं पाया। और मन से पूछ लेना क्यों नहीं बैठ पाए, ऐसा क्या था। फिर मन बता देगा नहीं नहीं ये बहुत जरूरी काम थे। और फिर बुद्धि से समझ लेना, भांप लेना, जांच लेना कि हाँ वाकई कुछ जरूरी काम थे क्या, कि 2 मिनट भी हम नहीं बैठ पाए। और विवेक कह दे हाँ नहीं जरूरी था, तो कह देना कि कल बैठेंगे और आज का भी कल पूरा करेंगे। होता है ना, व्रत जिस दिन रखते हो अगले दिन सुबह को नाश्ता बहुत पेट भर के खाते हो। सुबह से लेकर रात तक व्रत रखते हो और शाम को दे पराठे पे पराठे पे पराठे शुरू हो जाते हो। आज पूरे दिन का खा लेंगे, जो रह गया था वो भी आज पूरा कर लेंगे, काम भी कल के आज पूरे कर लेते हैं। ध्यान में जितना कल बैठना था नहीं बैठ पाए, बहुत ही ज्यादा जरूरी था वो कार्य, तो आज बैठेंगे। इस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक ध्यान को प्रतिष्ठित करते हैं, उसको अभ्यास रूप में उतार लेते हैं, उसको एक आदत बना देते हैं, रोज का हिस्सा बना देते हैं। ऐसे ही कि जैसे सुबह उठने पर ब्रश करना एक हिस्सा है, नहाना हिस्सा है, भोजन करना हिस्सा है, टहल लेना हिस्सा है, हाथ पैर हिलाना हिस्सा है, ऐसे ही ध्यान भी मेरा एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो हमारा मन बहुत ही ऊंचे स्तर पर काम करना शुरू कर देगा। मन में जो छोटी छोटी बातों पर तनाव है, बिखरापन है, उलझन है, डर है, परेशानी है, निर्णय नहीं ले पाते, टालते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं, ये सारे मन के आलस्य से, तम गुण के कारण से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। और फिर यदि इन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन ध्यान सूक्ष्मता देता है, शार्पनेस देता है। जैसे चाकू की तेज धार हो, उससे जब आप काटेंगे, जैसे कुल्हाड़ी बहुत तेज धार वाली हो, उससे जब आप पेड़ को काटेंगे तो बहुत जल्दी काट देगी। सूखा पेड़ है और कुल्हाड़ी की धार बहुत मोटी हो गई काटते काटते, अब वो जो धार मोटी होने पर बहुत परिश्रम होगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन धार बहुत ही अच्छी हो, पैनी हो, ऐसी बुद्धि की धार भी ध्यान के माध्यम से बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है, पैनी हो जाती है, अवेयरनेस बढ़ जाती है। देखने मात्र से ही काफी कुछ क्लैरिटी आ जाती है क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हम अपने जीवन को लेकर चले जाते हैं। तो ध्यान जब प्रसन्नता हो तो जरूर करना। जैसे कोई सुख हो तो हम परमात्मा को नमन करते हैं, हे भगवान तेरा शुक्राना है, तेरा शुक्राना है आज सुबह के लिए, आज तूने मुझे फिर से उठा दिया, आज का दिन शुरू हो गया है, शुक्राना है। शुक्राना है भोजन मिला, इसलिए हम भोजन से पहले प्रणाम कर लेते हैं। शुक्राना है स्नान के बाद प्रार्थना करते हैं। शुक्राना है दिनचर्या के, इसलिए घर से बाहर निकलते हुए भी हम शुक्राना करते हैं, घर में आते हुए भी शुक्राना करते हैं। हर कृत्य के साथ शुक्राना जोड़ देते हैं, या यूं कहें कि हम एक ध्यान जोड़ देते हैं जो बहुत ही क्षणिक रूप से हो रहा है, एक प्रार्थना जोड़ देते हैं जो बहुत ही गहरे रूप से हो रही है। परमात्मा की याद हमारे साथ जब रहती है तो निश्चित मानिएगा ये मन का जो बिखरापन है ना, राजा भोज भरम के भूले, घर घर है मटियाले चूल्हे, जितने मुंडे उतनी मुंडी, वो जो मन बिखरे हुए हैं ना वो सब शांत हो जाएंगे।
तो इसलिए ध्यान करो। जरूरी नहीं कि आप सुबह 4 बजे ही बैठ के ध्यान करो, 5 बजे करो, 6 बजे करो, और फिर हम कहेंगे नहीं हम तो उस टाइम उठ नहीं पाते इसलिए चलो ध्यान ही नहीं करते। नहीं, ध्यान तो अंदर की स्थिति के आधार पर करो, जब प्रसन्नता लगे तब कर लो। दोपहर के 12 बज रहे हो, आपके पास हैं 2-4 मिनट, बैठ जाओ अपने ही साथ, बैठ जाना, बस बंद कर लेना आंखें और ठहर जाना। देखो क्या घट रहा है, कुछ घट जाएगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा घट जाएगा जो आपको भीतर के साथ जोड़ देगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, लगातार करते 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 आप अंदर के साथ अपनी लिंक को जोड़ लेंगे। तो इसलिए ध्यान आपका ऐसा अचूक औषधि बन जाए, ऐसा अचूक एक अस्त्र शस्त्र हो जाए जो हमारे मन के विकारों को, नेगेटिविटी को नाश करने में हर पल तैयार है। और फिर पूछ रहे हैं कि ध्यान किस स्थान पर किया जाए, कौन सा स्थान सबसे बेहतर होता है। यदि सबसे बेहतर स्थान देखा जाए तो वह है प्रकृति के नजदीक। जितना हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं उतना मन खाली, शांत, हल्का होता जाता है और वो प्रकृति ध्यान के लिए एक भूमिका तैयार कर देती है। इसलिए भारतीय परंपरा में, ऋषि परंपरा में सारे आश्रम पहाड़ों पर, जंगल में, नदी किनारे, अकेले में, प्राकृतिक छटा के बीच में हरियाली ही हरियाली है, खुले आकाश के तले, जहां पर प्रकृति अपना सर्वस्व सुंदरतम दृश्य बिखेर रही हो, वहां पर यदि बैठकर आप ध्यान करते हैं तो वो जो प्रकृति में जो प्राकृतिक वातावरण है, जो वहां बहती हुई ऊर्जाएं हैं, उनका संपर्क में जब आप आते हैं तो आपका मन एकदम शांत होने लगता है और आप एकदम जुड़ जाते हैं अपने साथ। तो बाहर की प्रकृति सहयोगी हो जाती है। इसलिए प्रकृति के अलग अलग अंगों पर ध्यान किया जाता है। बह रही है नदी, बैठ जाओ किनारे पर, देखते रहो पानी की धार को। बह रही है कल कल करते हुई गंगा, देखते रहो देखते रहो, ध्यान घटने लगेगा। उसी समय बंद कर लेना आंखें, आप उसी गंगा मां की बहती हुई धार पर ध्यान कर रहे हैं। लेट जाना वहीं पर, ठंडी हवाओं के झोंकों में आप ध्यान कर रहे हैं। आप कहीं पहाड़ी पर हैं, आप देख रहे हैं दूर तक कोई दृश्य एकदम, आप बस बैठ जाना अपने साथ में। आप आकाश, लेट जाना खुले गगन के तले, आकाश को देखते हुए ध्यान करना। कभी करके देखना। पहले तो जब हम छोटे थे तो छत पे ही सो जाया करते थे ना, और सोने से पहले रात को चांद देख रहे हैं, पूर्णिमा है तो पूरा चांद निकला हुआ है, तारे गिन रहे हैं, एक के बाद दूसरे गिन रहे हैं कि 20, 25, 30, 50 तारे, तारे ही तारे गिन रहे हैं। अर्थात पूरी ऐसे प्रकृति को देख रहे हैं कि सप्तऋषि कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, अब उनको देख रहे हैं। लेकिन अब यदि देखें तो कहाँ वो होता है। प्रकृति में जितना होते हैं उतना मन हल्का होता है। वो बहुत ही सबसे बेहतर स्थान है। तो इसलिए जब भी मौका मिले आप घर से निकलकर प्राकृतिक वातावरण में अपने आप को ले जाएं। आप वॉक करने जब आप पार्क में जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, आंख बंद करके ले जाओ चद्दर, लेट जाओ वहां पर एक आंगन में। आप कुछ कर, ऐसा करो, प्रकृति के नजदीक जाकर। प्रसन्न भाव है और प्रकृति के नजदीक है, दोनों का सामंजस्य कुछ अनूठा कर देगा अंदर, कुछ अंदर का सुकून देगा, कुछ हल्कापन देगा, कुछ होगा। वो जो होगा वो आपके ध्यान की गहराइयों में उतारने के लिए बहुत ही सहायक हो जाएगा। और हो सकता है कि वो बाहर का जो बाह्य वातावरण है सबके लिए उपलब्ध ना हो, हर समय उपलब्ध ना हो। तो इसलिए घर में ऐसा कोई स्थान ढूंढ लेना जहां से आपको थोड़ा आकाश दिख रहा हो, जहां सूर्य दिख रहा हो, जहां थोड़ा बाहर पेड़ हरियाली दिख रही हो, जो आंखें आपको बाहर की तरफ लेकर जा रही हो। ऐसा नहीं कि एकदम गुप्त हो आप। और यदि आपको तब भी ऐसा लगता है कि नहीं वो भी संभव नहीं है, तो फिर आप केवल कहीं भी जहां आपको लगे लेकिन वातावरण शुद्ध हो, आप पूरब या उत्तर दिशा की तरफ
मुख करके बैठ जाना और फिर एक स्थान निश्चित कर लेना और वहीं पर रोज एक आसन बिछाकर बैठ जाना। जैसे पूजा स्थान निश्चित होता है, ऐसे ध्यान का एक स्थान निश्चित कर लेना। लेकिन फिर भी यदि प्रकृति के नजदीक जा सको, क्योंकि प्रातःकाल यदि ब्रह्ममुहूर्त में देखा जाए तो प्रसन्नता भी होती है, तो प्राकृतिक छटा के साथ साथ प्राण तत्व भी प्रकृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। उस समय एक तैयार होते हैं अपने ही आत्म तत्व, अपनी ही ऊर्जा के ऊंचे स्तर पर अपने आप को अनुभव कर लेने के लिए। तो ध्यान हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं, लगातार पकड़ कर रखना। उम्र का पड़ाव कोई भी हो, बच्चे तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, उनका ध्यान तो अपने आप घटता रहता है। आप देखना कभी कोई खेल खेल रहे हो, बच्चे कैसे मदमस्त हो जाते हैं, जैसे खो गए हो उस खेल में, खेलना ही ध्यान लग गया। वो कभी लेटे लेटे हंस रहे हैं, अपनी मस्ती में हंस रहे हैं, वो ध्यान हो रहा है उनका। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जब बहुत सारी मान्यताएं, धारणाएं, बहुत सारे ख्याल और बहुत सा कुछ अंदर डाल दिया जाता है, तो वो जो जो सरलता है, सौम्यता है, कोमलता है, जो बालपन है, वो कहीं खो जाता है। वो जो निष्कपटता है वो कहीं खो जाती है। फिर हम कपटी हो जाते हैं, हम कपट आ जाता है हमारे अंदर। वो जो कपट है वो हमारे ध्यान को फिर लगने नहीं देता, क्योंकि अंदर कुछ, अब हमारी अंदर जो वायरिंग है वो गड़बड़ा गई है सारी। हम गलत तरीके से जीवन को जी रहे हैं, इसलिए फिर ध्यान लगना धीरे धीरे बदलने लगता है, लग नहीं पाता। तो बचपन में बच्चों का ध्यान स्वतः हो जाता है। अगर वैसे ही हम दिन में जब भी लगे कि बचपना है, कभी ना कभी तो वो बालपन जो वामन अवतार है हमारा वो प्रकट होता है, उसी समय बैठ जाना ध्यान के लिए। या प्रकृति में जब भी जाओ बस बैठ जाना ध्यान के लिए। आप देखना आपके भीतर कुछ अनूठा होने लगेगा, अनोखा होने लगेगा और आप जुड़ते जाएंगे अपने अंतरतम से। आप जुड़ जाएंगे भीतर के साथ, प्रार्थनाओं में, शुक्राने में, स्वीकार में। आप जुड़ जाएंगे अपनी दिव्यता से, आप जुड़ जाएंगे अपने प्राणों से, अपनी सूक्ष्मता से, अपने आत्म तत्व से, अपनी चेतना और कॉन्शियसनेस से। और वो जुड़ना ही जीवन का सबसे ऊंचा स्तर होगा, जिसके लिए जीवन है, जिसके लिए सारे आयोजन है। ध्यान हमें वहीं पहुंचा देगा जिसके लिए जीवन मिला है। हरि ओम।